कोनी कुछ तो कैसे हैं आप सभी लोग, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गए हूँ एक नए एओटी के वीडियो के साथ। हाँ, मुझे पता है कि हमारा चैनल एओटी के वीडियो से भर जा रहा है, लेकिन क्या करें, जब से एओटी का चैप्टर ख़त्म हुआ है तब से बहुत सारे मिस्ट्री अनलॉक हुआ है। इसलिए हिंदी में जो एओटी के कंटेंट है वो यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा कि हमें ये सब करना चाहिए ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वो ये सब वीडियो देख के जान सके। सो ये सब बातें साइड में रखते हैं और आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है यामीर के बारे में। यहाँ पे मैं जॉ टाइटन वाले यामीर के नहीं, यहाँ पे फाउंडर टाइटन यामीर के बारे में बात कर रहा हूँ। फाउंडर यामीर थी दुनिया की सबसे पहली टाइटन और उससे ही धीरे धीरे ये 9 टाइटन शिफ्टर आई है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ कि क्योंकि इस पे एओटी सीज़न 4 चैप्टर नहीं पार्ट 2 के स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप स्पॉयलर नहीं चाहते तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई लोग, हमने एओटी के सीज़न 1 से लेके सीज़न 3 तक देखा था। सीज़न 3 नहीं, सीज़न 4 के पार्ट 1 तक अभी तक देखा है कि यहाँ पे जो टाइटन बनने की जो एक हिस्ट्री है, यहाँ पे बताया गया है कि यामीर जो एक लड़की थी वो एक दिन अर्थ के डेविल के साथ एक सौदा करती है और वो टाइटन की शक्ति लेती है। लेकिन यहाँ पे मांगा में हमें आगे चल के ये सच बताया गया है कि वो असल में एक कहानी था, असली कहानी तो कुछ और ही है। तो ये कहानी शुरू होता है 2000 साल पहले, जब एक एल्डियन राजा एक गाँव के ऊपर अटैक करता है और उस गाँव के लोगों को बुरी तरीके से मारता है और यामीर के पेरेंट्स को भी मारता है, यहाँ तक कि यामीर के जीभ भी काट देता है और उन सबको स्लेव बना के रखता है। यहाँ पे ये एल्डियन राजा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यामीर बहुत ही एक अच्छी सी लड़की थी। यामीर ने एक दिन उस एल्डियन राजा के एक पिग को छोड़ दिया जंगल में। सो इससे जो एल्डियन राजा है वो बहुत ही गुस्से में आ गए और उसने यामीर को जंगल में छोड़ दिया और उसके पीछे अपने सोल्जर्स छोड़ दिए ताकि वो उसे मार डाले। लेकिन यहाँ पे यामीर भागते भागते एक पेड़ के नीचे बना हुआ गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे में एक लिक्विड होता है, उसमें वो गिर जाती है और वहाँ पे एक चमकीला सा स्पाइन जैसे कुछ उसके शरीर के साथ अटैच्ड हो जाता है और वहीं पे वो पहली बार टाइटन बन जाती है। तो यहाँ पे उसके पास टाइटन की शक्ति आ जाती है, ना कि उसने कोई डेविल के साथ सौदा किया था। तो यहाँ पे टाइटन बनने के बाद उसके पास बहुत ही शक्ति थी, तो चाहे तो वो एल्डियन राजा को अच्छे से मार सकती थी, हरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे यामीर उस राजा को ना मार के, उसे ना कुछ बोल के उसकी स्लेव बनी रहती है और वो राजा जो भी कहता है वो करते जाती है। उस राजा के एनिमीज को मारता है और फिर ब्रिज बनाती है और राजा की बहुत हेल्प करती है। इससे खुश होकर राजा उससे शादी कर लेती है और उनके 3 बच्चे भी होते हैं, 3 लड़कियां जो है रोज, सीना और मारिया। और इन्हीं 3 लड़कियों के नाम पे वो अटैक ऑन टाइटन के वो 3 वर्ल्ड्स के नाम किए गए हैं। और यहाँ पे हमने आखिरी चैप्टर में देखा था कि एरन कहता है कि वो 2000 साल तक स्लेव क्यों बने रही, क्योंकि वो एल्डियन राजा के प्यार में आ गई थी, इसलिए वो टाइटन के पावर होने के बावजूद भी स्लेव बन के रही। और एक दिन उस राजा को एक आदमी ने मारने की कोशिश की, तब उसे बचाने के चक्कर में यामीर मर गई और फिर उस राजा ने यामीर के बॉडी को काट के उसके 3 बेटियों को खिला दिया ताकि उनके अंदर टाइटन की शक्ति आ जाए और उन तीनों से कहा कि तुम अपने बच्चों में ये पावर अपने को खिला के, खुद को खिला के उनमें ये पावर दे देना ताकि एल्डियन हमेशा पृथ्वी पर राज करते रहे। और इसी तरह यामीर से लेके धीरे धीरे ये 9 टाइटन शिफ्टर आती है और पूरे दुनिया में ये 9 टाइटन शिफ्टर रहती है और जितने भी एल्डियन है उनके अंदर टाइटन बनने की शक्ति आ जाती है। यही थी असली कहानी टाइटन हिस्ट्री के पीछे। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन की शक्ति के बारे में। तो फाउंडिंग टाइटन दुनिया के सबसे पहले टाइटन थे और धीरे धीरे ये फाउंडिंग टाइटन रहती है, लेकिन 9 टाइटन शिफ्टर के साथ साथ ये फाउंडिंग टाइटन भी होती है। तो ये फाउंडिंग टाइटन की शक्ति है कि
ये किसी भी टाइटन में बदल सकती है। कोलोसस टाइटन, आर्मर्ड टाइटन, फीमेल टाइटन, सब टाइटन की शक्ति इस फाउंडिंग टाइटन के अंदर रहती है और ये फाउंडिंग टाइटन किसी भी टाइटन को काबू कर सकती है, उसे कंट्रोल कर सकती है। तो यही थी फाउंडिंग टाइटन की शक्ति, जो मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और मैंने पहले जैसे बताया था कि यामीर 2000 साल तक स्लेव बन के रही, तो वो मरने के बाद सीधा फ्रीडम ने नहीं मिली उसे, वो एक पाथ के अंदर चली गई। उस पाथ के अंदर वो 2000 साल तक एल्डियन राजा की स्लेव बनी रही और वो इंतज़ार करते रही कि कोई आए और उसे मुक्त मतलब फ्रीडम दिला दे, और आखिर में एरन आया और उसे फ्रीडम दिला दिया। तो गाइस, यही था एओटी के 2000 साल का हिस्ट्री और फ्यूचर। सो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आरा सयोनारा।